बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप के खुफिया मुज़ाकरात, तेहरान का इनकार, इसराइल में तबाही और इमरान खान पर जो आलमी रद्द-ए-अमल है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली ख़बर है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़तरनाक हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावे की। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान ने साफ इनकार किया है। तो क्या ट्रंप सच बोल रहे हैं? अब सवालिया निशान पड़ गया है, या दुनिया को एक नया बयानिया दिया जा रहा है? लग तो ऐसे रहा है जैसे दुनिया को एक नया बयानिया दिया जा रहा है। तो ये सूरत हाल जो है ना, इससे पहले ट्रंप ने चूँकि मार्केट के में अपना एनर्जी और पेट्रोलियम की कीमतें, गैस की कीमतें अप जा रही थी और जैसे ही इन्होंने बयान दिया वो नीचे आई। तो इसी तरह लग रहा है ये पहले भी मुज़ाकरात के नाम पर इन्होंने, उसके बाद फिर ईरान पर अटैक किया। ये सब कुछ हमारे सामने है। अब आते हैं जंग के असरात की तरफ। इसराइल की वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 4,829 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। 111 अफराद अब भी अस्पतालों में हैं और 12 की हालत तशवीशनाक है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, याद रखें पाकिस्तानियों, क्योंकि इसराइल नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। इतनी लेयर्स, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, सब कुछ डालकर भी कुछ ही नहीं बना इनका। ये आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये इंसानों की ज़िंदगियां हैं, ख़ानदानों की कहानियां हैं। एमरजेंसी सर्विसेज पर दबाव बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल मज़ीद अब बिगड़ रही है, क्योंकि ईरान जो अब मिसाइल मार रहा है, ये इसमें अब इसराइल के दफाई निज़ाम में उसे रोकने की सकत उतनी नहीं रह गई, बल्कि आप इसे कह लें कि 60-70% तो फारिग हो गई है सकत। तो जो सूरत हाल है, ईरान अपना जो इसराइल है वो तो इस टाइम जो है ना, वो इस टाइम फटे पे है। इसको आप इसी तरह समझें। और दूसरा आप यहाँ पर देखें कि एक इसके बावजूद एक बड़ा चौंका देने वाला बयान जो है नेतन्याहू का, वो आया है। उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि ये जंग कब ख़त्म होगी, ये अमेरिका नहीं बल्कि इसराइली फ़ौज खुद फैसला करेगी। यानी कि अमेरिका का असर कम हो रहा है या इसराइल मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमरीकी अवाम का, क्योंकि अमरीकी अवाम ये समझती है कि ये जंग जो है ये हमारी जंग नहीं है, ये इसराइल की जंग है। तो यहाँ पर तो अब सबके सामने है। फिर सहाफ़ियों ने सवाल किया ट्रंप से, एक अहम सवाल किया कि आप ईरान में किससे बात कर रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, जी मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना इसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये बयान जो है कई सवालात खड़े कर रहा है। अभी मुज़ाकरात किसके साथ? तो कैसे अब ये दुनिया को या तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, ये हमारे सामने है। मरूफ सहाफ़ी रवीश कुमार ने के मुताबिक कि ये इशारा इसराइल की तरफ था उनका। तो क्या वाकई पहले भी ऐसे मुज़ाकरात सबूताज किया गया? क्या अब भी अली रजानी का कत्ल भी इस सिलसिले की कड़ी था? क्योंकि ये याद रखें कि अली रजानी जो हैं वो बड़े सॉफ्ट गिने जाते थे और वो मुज़ाकरात के हामी भी थे, लेकिन अब जो दूसरी क़यादत है वो उस तरह उनका मौक़िफ़ नहीं है। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। और दूसरी जानिब आज इमरान खान से फिर मुलाकात रोक दी गई है। इनकी बहनें जेल के बाहर मौजूद थी, बल्कि हैं रात गए तक, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम हो सकता है कि ये मुलाकात नहीं हमने करने देनी। आपके पास एक ही रास्ता है सिर्फ मज़ामत का, ऐसे नज़र आ रहा है। और PTI की क़यादत जो है अब इस पर जो है वो सवालात उठने शुरू हो गए हैं। सेल अफरीदी समेत सब पर सवालात उठ रहे हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि बरतानवी जरीदे दी गार्डियन ने कहा कि और दुनिया क्यों हैरान है इमरान खान पर। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने बड़ा इंकशाफ किया कि इमरान खान को मिटाने की साजिश। आर्टिकल में कहा गया कि इस वक्त के साथ इमरान खान के गिर्द एक नाकाबिल शिकस्त शख्सियत का तासर बन चुका है। और शायद यही हकीकत है जिससे ताकतवर हल्के भी आगाह हो रहे हैं और इसलिए मुलाकातें भी बंद की गई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। तो इस पर आप
جس طرح کا بھی مرضی کر لے معاملہ، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے یا آگے کس طرح چلنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام تو عمران خان کے ساتھ ہی آ سکتا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ ضائع کرنے کی کوشش ڈر کر ڈیل کریں۔ انہوں نے کہا، عمران خان کے ہمشیرہ نے کہا ہے، تیسرے میڈیکل پروسیجر کا سوشل میڈیا سے پتہ چلا، عمران خان اس وقت غصے اور قید تنہائی میں ہیں، ان کی آنکھ ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ڈر کر ڈیل کر لیں۔ ڈیالہ فیکٹری ناکہ پر نورین نیازی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے مزید کہا کہ عید کا موقع گزر گیا لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی، آج تو ملاقات کرنے دیں۔ فیملی کو بتائے بغیر انہیں اسپتال لے جاتے ہیں، ان کا کام ہے فیملی کو آگاہ کرنا۔ عمران خان کے ذاتی معالجین نے ڈاکٹر خرم کا نام دیا جبکہ اسپیشلسٹ نے ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دیا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا علاج ہو رہا ہے، کیا ہمارے ڈاکٹرز کو بتائیں تو پتہ چلے نا، کیا چھپا کر کوئی علاج ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ عمران خان کو باہر نکالیں کیونکہ ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں۔ کسی کی جرت ہے کہ اندر جا کر عمران خان سے بات کرنے کی تو مجھے بتا دیں۔ 3.25 سال کسی کو جیل میں رکھا کر کہتے ہیں کہ ڈیل کر رہا ہے، تو انہوں نے تو ڈیل کے سارے جو ہے نا وہ بیانات اور بیانیے وہ تو انہوں نے رد کر دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اب کیا کرتی ہے، اب اور کون سا کارڈ کھیلتی ہے۔ تو آخر میں یہی اب سوال رہ گیا ہے کہ کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ بھی خبریں آج سب پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار، یعنی کہ پاکستان میں مذاکرات ہونے کے امکانات ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کیونکہ یہ ٹریپ کرتے ہیں کسی اور جگہ پر، جیسے قطر یا کسی اور جگہ پر یہ حملہ کر کے قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے اسرائیل۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ پاکستان سیف جگہ ہے اور وہاں سے ایران کا بارڈر بھی قریب لگتا ہے تو وہ آ کے مذاکرات کریں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو دنیا اب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کی طرف جاتی ہے یا یہ جنگ یہاں سٹاپ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ سچ بول رہا ہے یا کوئی اور کھیل جاری ہے۔ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان میں جو ترجیحات ہیں وہ اپنے استحکام کی جانب نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔